जी। अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी? ठीक है। अब आपको आवाज़ मेरी आ रही क्लास? ओके, गुड, थैंक यू। देखें, कुछ लाइट का इशू हो गया था जो रूटीन का नहीं है। एक अनएक्सपेक्टेड लाइट इशू हो गया था। मेरा लैपटॉप जब तक काम करेगा और मेरे जो इंटरनेट कनेक्शन है जब तक काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो जब तक ये काम करेगा, जब तक हम क्लास ले रहे हैं, और जब ये ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर हम उसको जब लाइट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप पर। फिर आप इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। शायद हमारी 1 घंटे की क्लास रिमेनिंग और होगी, जो हम बाद में किसी भी वक्त ले लेंगे। आज 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जो भी होगा उसको ले लेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक हमारी पढ़ाई शुरू हुई नहीं। और आप सभी लोग प्लीज़, इस वक्त जो हमारा ये आपने नया दोबारा ज्वाइन किया है, इसमें आप अपने वही नेम और कंप्लीट आईडी अटेंडेंस के लिए चैट में लिखकर मुझे भेज दीजिएगा प्लीज़। ये थोड़ा सा ऐसे, ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ये रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपना कंप्लीट नेम और आईडी, रजिस्ट्रेशन जो भी रिक्वायरमेंट है, इसको नोट पैड पे लिखकर रख लीजिए और वहाँ से बस कॉपी पेस्ट करते रहा करें। टाइम सेव हो जाएगा और अगली क्लासेस में भी टाइम सेव होता रहेगा। ठीक है क्लास, तो प्लीज़ आप ये एक्टिविटी करते रहें। मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और फिर आप अपना ये अटेंडेंस मार्क करते रहिए सभी प्लीज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये हमारे पास जो टॉपिक है क्लास, मैंने आपको बताया था, मैं बिल्कुल शुरू से बात शुरू कर रहा हूँ। ये टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर फर्म्स विद मार्केट पावर। जो फर्म्स मार्केट में काम कर रही हैं, उन वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पर किस तरह से काम कर सकती हैं। हमने पिछली दफ़ा भी गेम थ्योरी की बात की थी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। आज हम कुछ बात कर रहे हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम तमाम कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करते हैं और फिर एक्चुअली रियल वर्ल्ड में उन पर काम किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, जिसको मैं आपकी वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में, यहाँ लिखा हुआ है, फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस दे चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन है ना, बिल्कुल, तो उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो प्राइस चल रही है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। जो मार्केट फोर्सेस हैं, मतलब जो हमारे पास जाइंट्स होते हैं, वो उस पर वो काम करते रहते हैं। वो प्राइसेस सेट कर लेते हैं और बाकी तमाम उसको फॉलो करते रहते हैं। जैसे हमारे पास ऑयल प्राइसेस होती हैं, जैसे हमारे पास हमारे शहरों में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होती हैं। जो प्राइस सेट हो जाती है वो प्राइस चलती चली जाती है। नेक्स्ट लिखा है, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मैंने आपको बता दिया, देयरफॉर द प्राइसिंग डिसीजन इन परफेक्ट कंपटीशन इज सिंपल। जाहिर है कि जब प्राइस का डिसीजन लेना ही नहीं है, मार्केट में एंटर होना है, और मुझे अगर अपनी कोई चीज़ बेचनी है, तो मुझे कोई प्राइस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस जो प्राइस है मैं उसी पर ही अपनी प्रोडक्ट भी सेल करना शुरू कर दूंगा। चार्ज द सेम प्राइस अदर फर्म्स इन द मार्केट चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है। अब हमारे पास जो अगली बात शुरू होती है वो ये है, इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, द ऑप्टिमल प्राइसिंग डिसीजन विल वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंस्ट्रूमेंट्स सच एज एडवर्टाइजिंग अवेलेबल। अब बहुत से लोग कम एडवर्टाइजिंग करते हैं, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं। वो अपनी प्रोडक्ट को होती उसी तरह से ही है, लेकिन उसको वो ज़्यादा प्राइस पे भी बहुत दफ़ा सेल कर लेते हैं। पैकिंग अच्छी बना दी, इसके भी फ़र्क पड़ता है। तो कंज्यूमर बहुत दफ़ा ये समझता है कि ये शायद कुछ बेहतर प्रोडक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन एक्चुअली वो प्रोडक्ट उसी तरह से ही होती है। तो इसलिए हमारे पास कभी कभी